अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहुल गांधी ने पशुम के दिन कहा पूरे ऑल इंडिया में बोकस वोटिंग है, इसे हटाना चाहिए। तो अमजदुल्ला खान ने अपना बयान एक जारी किया कि हमारे शहर हैदराबाद में पूरे बोकस वोटिंग है और हर तरफ है। आप इनकी ज़ुबान से बयान सुन सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि कल जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और न जाने दीगर रियासतों के वोटर लिस्ट में जो है बोगस वोटर्स का बारे में पूरा एक बेहतरीन वीडियो स्टेज बताए पूरे मीडिया को बुलाकर। और कल से ही जो है ये वोटर लिस्ट में बोगस वोटर्स का मुद्दा गरमाया है। लेकिन राहुल गांधी जो है बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में जो वोटर लिस्ट में धांधलियाँ हो रही हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की है, लेकिन कांग्रेस रूल्ड स्टेट में जैसा कि तेलंगाना में उसके ऊपर कुछ बात नहीं की है। तो राहुल गांधी की नीयत और नीति पे हमारे को शक आता है। खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त है, बहुत अच्छा काम किए कि हिंदुस्तान में बीजेपी किस तरीके से वोटर लिस्ट में धांधलियाँ करके इलेक्शंस जीत रही है, बड़ी देर से उनको समझ आई। मैं काबिल मुबारकबाद पेश करूँगा जनाब मजीदुल्लाह खान फ़रद को, जो मौजूदा मजलिस बचाओ तहरीक के सदर हैं, कि 99 में पहली मरतबा इलेक्शन हारने के बाद में जब गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब चंद्रायन गुट्टे से इलेक्शन लड़े थे और मजीदुल्लाह खान फ़रद जो है याक़ूतपुरे से लड़े थे, तो सारी दुनिया बोल रही थी कि दोनों याक़ूतपुरा और चंद्रायन गुट्टा एमबीटी जीतेंगी। लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसी रही कि गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान भी हार गए और मजीदुल्लाह खान फ़रद भी हार गए। हारने के बाद में कि ऐसा कैसा जीतने का इलेक्शन हारे हम बोलकर पूरा असेसमेंट कराए चंद्रायन गुट्टे का, याक़ूतपुरे का। तो जब हमको पता चला कि ये मैं आपको 1999 की बात बोल रहा हूँ कि जो वोटर लिस्ट जो याक़ूतपुरे की और चंद्रायन गुट्टे की वोटर लिस्ट हम पाए, उसमें जो है इलेक्शन से बिल्कुल एक महीना पहले हर पोलिंग बूथ पे एक हज़ार वोट और तकरीबन जो है 31,000 वोट ऐसे बढ़ाए गए थे याक़ूतपुरे में और चंद्रायन गुट्टे में। जो याक़ूतपुरा और चंद्रायन गुट्टे के साकिन नहीं थे बल्कि कहीं और डिस्ट्रिक्टों से लाकर, यानी जैसा निज़ामबाद, भैंसा, बोधन, कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के यहाँ पर नाम लिखवा कर और बिल्कुल आखिरी वक्त में पोलिंग का जो दिन रहता वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक उन वोटों को कास्ट करके 99 में गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान को और मजीदुल्लाह खान फ़रद को याक़ूतपुरे से हराया गया। फिर जब 2000 इलेक्शन जब 99 का आप रिज़ल्ट देखें तो पता चलेगा कि गाज़ी मिल्लत बहुत कम वोटों से अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ में हारे थे। अब इसको बहुत बड़ी जीत माना गया कि अमानुल्लाह खान को हमने हरा दिया, अमानुल्लाह खान को हमने हरा दिया। फिर उसके बाद में आया 2004 का इलेक्शन, जब डॉक्टर क़ायम खान साहब चंद्रायन गुट्टे से इलेक्शन लड़े थे तो सेम। तो 99 से लेकर 2004 तक हम पूरा एक एक्सरसाइज करके हर पोलिंग बूथ में डोर टू डोर सर्वे करके, जैसा एक घर में जो है 10 नाम ओरिजिनल है तो उसमें 20 नामों को ऐड किया गया, क्योंकि बलदिया इनके हाथ में थी, बल्दिया के ऑफिसर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में थे। तो ये पूरी वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया गया और 2004 में भी डॉक्टर क़ायम खान साहब बहुत ही कम वोटों से इंतखाबात हारे। फिर हम लोग जो है 2004 में हाई कोर्ट को अप्रोच हुए थे, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अप्रोच हुए कि ये वोटर लिस्ट में जो है ऐसे धांधलियाँ हैं। तो हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया गया। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर गुड्डी बौली के एक कचरा कुंडी पर जो है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड्स पड़े हुए मिले थे। तो मैं सारे मीडिया को लाके बताया था कि किसी कचरा कुंडी पे जो है एपिक कार्ड्स पड़े हुए हैं। तो उस वक़्त की डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मेरे ऊपर एक केस बुक किए थे रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में। खैर बाद में चल के वो केस में से हम बाइज़्ज़त बरी हुए थे। तो इतने सारे कार्ड्स हमारे को जो है तकरीबन एक 500-600 कार्ड
किसी थैले में बन के फेंका गया था, वो हमारे को मिले थे। तो ये सिलसिला जो है 99 से चलते आ रहा है बोगस वोटरों का, और मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन अब तरीक़ा ये होता है कि हर इलेक्शन से पहले हम लोग सर्वे करते, पूरे चंद्रायन गुट्टे का बोलिए, याकुतपुरे का जहाँ से भी, या मलकपेट का बोलिए। तो अब जैसा मैं बल्दिया इलेक्शन लड़ा था आज़मपुरे का जब मैं सीट रिज़र्व करने के बाद में मेरी अहलिया आसमा खातून जब इलेक्शन लड़े थे, तो बिल्कुल यानी इलेक्शन डिक्लेयर होने के पोलिंग के बीच में काला डेरे में एक पोलिंग बूथ में जो है एक ई सेवा सेंटर से तकरीबन 3000 वोटों को उसमें एनरोल कर लिए। हम जब जाके पुलिस में बार बार कंप्लेंट कर रहे थे, हम जाके जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कंप्लेंट कर रहे थे, बल्दिया कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी होती, तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हाथ के नीचे रहती। अगर आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी दरख्वास्त दिए तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को देता कि चेक करो नामा। तो बल्दिया वाले आज जो राहुल गांधी को बोल रहे हैं, बल्दिया वाले ये बात सेम हमारे को भी बोले कि आप जो है डुप्लीकेट नामा है सो हमको निकाल के दियो, हम उसको निकालते हैं। वो निकालने का तरीका कैसा रहता, उनको 3 बार हम नोटिस देते, नोटिस देने के बाद में अगर वो 3 बार के अंदर उन्होंने आके हमारे को नहीं बोले तो हम निकाल देते। लेकिन वो नाम कैसा है, वो कौन डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर उसको एनरोल करा, कौन असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर उसको एनरोल करा, कौन ईआरओ था, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर था, आज की तारीख तक भी किसी भी एक ऑफिसर के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। तेलुगु देशम का पीरियड था 99 से लेकर 2004 तक, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का पीरियड था। कांग्रेस के 3 चीफ मिनिस्टर बदले, हम चीफ मिनिस्टर्स को लेके जाके दिए। स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लेंट करते थे। पहले जो है इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, ईआरओ जो रहता, डीएमसी रहता, फिर उसके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर को हम कंप्लेंट करते, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी जो म्यूनसिपल कमिश्नर रहता, फिर चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर को हम कंप्लेंट किए, फिर हम जो है लेके जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करे थे। एक मर्तबा मैं समझता हूँ कि जब जाहिद अली खान साहब हैदराबाद पार्लियामेंट लड़ रहे थे, अली मसखती जब चार मीनार के कैंडिडेट थे, और याकुतपुरे से एमबीटी के शायद मजीदुल्लाह खान साहब थे, चंद्रायन गुट्टे के ये हमारे डॉक्टर क़ायम खान साहब थे, और फ़िरोज़ खान साहब नामपल्ली के थे। तो बाज़ाफ्ता ऐसा ये ऐसा बुक में एनरोल करके पूरा बाइंडिंग करके एक एक नाम डोर में कौन से घर में कितने, क्योंकि जब तक एपिक कार्ड्स आ गए थे, तो अब जैसा एक एमआईएम के कारपोरेटर के जो है 7 कार्ड निकले, इलेक्शन के दिन इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर उनको पकड़ा, संतोष नगर पुलिस स्टेशन में लेके जाके अपने हाथ से पकड़ के केस बुक करके दिया। उसके बाद में उन्हें केस में से बाइज्जत बरी हो गया। आप बताइए, एक इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर फिसल वनडे पे जा रहा था, उन्हें एक घर पे रेड मारा, घर में अंदर डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स बन रहे थे, वो जेरॉक्स मशीन एक एमआईएम के कारपोरेटर को पकड़ के संतोष नगर पुलिस स्टेशन में उन्हें बाज़ाफ्ता रिटर्न कंप्लेंट दे के जाने के बाद में उन्हें बाइज्जत बरी हो गया। तो कहीं ना कहीं जो भी हुकूमत थी, चाहे वो कांग्रेस रहने दीजिए, चाहे वो बीआरएस रहने दीजिए, ये पार्टी इन पावर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मदद करते रही। अब कल हमारे राहुल गांधी साहब बहुत बड़ी तीर मारे कि ये सब बातें हम कल राहुल गांधी जितने बात बोले हुए हैं, ये सारी बात फरद खान साहब करे हुए, मजीदुल्लाह खान फरद। मौला के छिल्लेकने ग्लास फैक्ट्री में 650 नाम निकले एक कारखाने में से, जो कारखाना पिछले 10 साल से बंद था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम कंप्लेंट दिए, वहाँ से ऑब्जर्वर्स आए, आके देखे, हम निकाल देते बोले। बाद में मालूम हुआ कि इलेक्शन में तकरीबन वो 650 नामों में से तकरीबन 200-300 वोट पड़े उसमें। बल्कि तालाब कट्टे के 3-4 घरों में हम 200-200, 300-300 नामा निकाल के दिए। काले डेरे के एक घर में मैं जब कारपोरेटर इलेक्शन लड़ा, तकरीबन एक 60-70 नाम निकाल के दिए। मुजफ्फर अली खान साहब जब मलकपेट से लड़े थे, उन्होंने कितने की नामा डुप्लीकेट निकाल के दिए। बहरहाल ये सारी मेहनत कल जो हमारे राहुल गांधी बोले हैं, हम 1996 पार्लियामेंट इलेक्शन से, फिर 99 असेंबली इलेक्शन, 2004 असेंबली इलेक्शन, 2009 असेंबली इलेक्शन, 2014 असेंबली इलेक्शन, 2018 असेंबली। परसों मैं याकुतपुरे का जब इलेक्शन लड़ा, याकुतपुरे का इलेक्शन लड़ने से पहले तकरीबन याकुतपुरे में 24,000 नाम
डुप्लीकेट बोल के मैं खुद एज ए कैंडिडेट लग जाके दिया। फिरोज़ खान साहब 40,000 नामपल्ली में निकाल के दे के आए। तो बहरहाल होता ये है कि डबल वोटर्स यानी एक ही पोलिंग बूथ में एक आदमी के 2 वोट या एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 वोट, मल्टीपल वोटर एक आदमी जो है उन्हें याकूतपुरे का भी वोटर है, उन्हें चंद्रायन गुट्टे का भी वोटर है, उन्हें मलकपेट का भी वोटर है। उसका काम ही चाहिए दिन भर बीवी को बिठा लेना, गाड़ी में वोटा डाल लेते फिरना उन्हें। एक होता बोगस वोटर, ये जो बाहर के निज़ामाबाद, भैंसा, बोधन, परभनी, नांदेड़ ये लाके जो है ये याकूतपुरे में, चंद्रायन गुट्टे में, मलकपेट में, नामपल्ली में इन लोगों को वो करे। आप लोगों को मालूम होगा कि जब आजमपुरे का इलेक्शन हो रहा था, मैं तकरीबन 10 ऑटो पकड़ के दिया। मेरे कने आज भी वीडियो है, मेरे पास आज भी उसके फ़ोटोज़ है। तकरीबन 10 ऑटोस रेड हैंडेड जो मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल की गली में से आए थे, 10 ऑटो पकड़ के बाज़ाफ्ता वेल ट्रेंड ख़वातीन, सर को काली मेहंदी तेल लगा के, हाथों में काली मेहंदी लगा के तकरीबन 10 ऑटो को रेड हैंडेड पकड़ के मैं वीडियो लेके जब भी ट्वीट किया, गिरफ्तार कराया, नाके को लेके जाके पुलिस वाले छोड़ दिए उन लोगों को। बाद में हम दरियाफ़्त करें, इलेक्शन होने के बाद में हम आरटीआई में डाले कि जो हमारे पास मर गए सो लिस्ट थी कि हाउ कम दी डेड वोटर्स वोट कैसा कास्ट करे बोल के हम पूछे। फिर तो आरटीआई में हमारे को जवाब नहीं दिए। हमारे पास ऐसे एविडेंसेस थे जो लोग बाहर है, आए नहीं पोलिंग के दिन, लेकिन उनका वोट कास्ट हो गया यहाँ पर। तो बहरहाल ये जो कल राहुल गांधी साहब बोले हैं ये बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मैं राहुल गांधी को अब चैलेंज कर रहा हूँ कि राहुल गांधी साहब, इफ़ यू बिलीव इन द डेमोक्रेसी, वर्ड जमहूरियत में अगर आपका यकीन है तो आई एम चैलेंजिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ हैदराबाद पूरी पब्लिक की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप में दम है तो आपके चीफ मिनिस्टर के टेबल पे हैदराबाद पार्लियामेंट में 4.5 लाख वोट बोकस है। हैदराबाद पार्लियामेंट, हैदराबाद लोकसभा में तकरीबन 4 से 4.5 लाख वोट जो है बोगस, डबल, मल्टीपल, मर गए सो, घर खाली ये वोटर्स है। आपकी सरकार है ना, यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब आपके चीफ मिनिस्टर हैं। बल्दिया कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी, म्यूनसिपल कमिश्नर इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी, उसके हाथ में है। मैं और फिरोज़ खान साहब जब जाके असेंबली इलेक्शन होने के बाद में हैदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा था, उम्मीद थी कि शायद फिरोज़ खान को कैंडिडेट बनाएंगे हैदराबाद पार्लियामेंट का बोलकर, तो वो उन्होंने असेंबली इलेक्शन से लेके बाद में तकरीबन 20-25 लाख रुपए ख़र्चा करके एक एक्सरसाइज करके डोर टू डोर सर्वे करके बाज़ाफ्ता कंप्यूटर ऑपरेटर्स को रख के हैदराबाद पार्लियामेंट में 40 लाख के करीब में 4 लाख के करीब में जो है बोगस मल्टीपल नामा हम निकाले। मैं और फिरोज़ खान जाके दोनों जने चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर को दिए, तो उन्हें लेके बाजुक फाइल रख दिया, ठीक है हम करते बोला। फिर हम जीएचएमसी कमिश्नर, उस वक़्त पे कोई अच्छे कमिश्नर थे बेचारे, मैं नाम भूल रहा हूँ, हम लोग ले जाके दिए तो कमिश्नर के अल्फाज थे, गो एंड मीट योर सीएम, इफ़ योर सीएम आस्क मी, एक क्लिक में दबा के पूरे नाम निकाल देता हूँ, आप इतना रेडीमेड मटेरियल मेरे को ला के दिए बोले। फिर फिरोज़ खान साहब जाके रेवंत रेड्डी को दिए, साहब ये हैदराबाद पार्लियामेंट के बोगस वोटर्स है बोल। तो रेवंत रेड्डी साहब का जवाब था कि अपने को वो चक्कर में नहीं जाना है एमआईएम के, और आप भी ये चक्कर में मत जाओ बोल के उनको हकाल दिया। तो आपकी पार्टी का एक सीनियर लीडर फिरोज़ खान खुद जो है आज की तारीख़ में तकरीबन 4-4.5 लाख वोट जो है हैदराबाद पार्लियामेंट में बोगस है। राहुल गांधी, अगर तुम सच्चे नेता है, अगर तुम वाकई जो बात जो बोलते और वो दिल में है, मन में अगर वो बात है, तो आई एम चैलेंजिंग यू, वो फिरोज़ खान की लिस्ट लियो, लिस्ट लेके जो है रेवंत रेड्डी को बोलो तेरे में दम है तो जाए नामा निकाल के आ बोल के बोलो। जब हम बोलेंगे कि राहुल गांधी जो है ये जो भी बात बोलते हैं ये सच रहता है, क्योंकि अक्सर आप देखिए राहुल गांधी बोलते एक करते एक। उनकी रियासत में तेलंगाना में उनका चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पर जैनूर में फिसाद हुआ, तकरीबन कई मुसलमानों का फिसाद में घरां जला दिए, गाड़ियाँ जला दिए, दुकाना जला दिए, राहुल गांधी मुंह नहीं खोले। अगर कोई दूसरी रियासत में ऐसा होता तो राहुल गांधी फौरी बोलते
बीजेपी रियासत में अगर कोई दलित के साथ होता है या मुसलमान के साथ होता, खैर मुसलमान के साथ कहीं भी उन मुँह नहीं खोलते उन्होंने, तो ऑन बिहाफ आई अमजदुल्ला खान चैलेंजिंग राहुल गांधी, व्हाट यू आर सेइंग ऑन बोगस वोटर, इफ़ इट इज़ करेक्ट एंड आपकी नीयत सही है तो आई एम चैलेंजिंग यू टू रिमूव बोगस वोटर्स फ्रॉम हैदराबाद पार्लियामेंट। आपकी सरकार है, आस्क योर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी टू कल GHMC कमिश्नर को बुलाओ, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी रहता वो CM का ही अपॉइंटेड रहता, उन्हें भी दोनों को बुलाओ, बुला के हैदराबाद पार्लियामेंट में जो है 4 लाख नाम डुप्लीकेट है निकाल के आओ बोलेंगे। जब बोलूँगा कि राहुल गांधी तुम्हारे में दम है, यार जिंदा सौबत बाकी।